हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आपका दानिश और आदि वाला ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग की रिक्वेस्ट के बाद बहुत दिनों बाद आज मैं पार्ट लेके आया हूँ, अरबी का पार्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट में कि अरबी कैसे सीखें। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 से 5 पार्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि अरबी कैसे बोलें, सऊदी अरेबिया आने के बाद अरबी कैसे बोलें। जैसे कि आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया आने के बाद क्या होता है कि जब आपसे आप कफील या फिर कोई भी इंसान अरबी आपसे कुछ बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आया तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं ये पार्ट्स बनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर लोगों के लिए, जो लोग मुझसे कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आने से पहले मैं अरबी कैसे सीख सकता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी भी सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं पहले आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता दूं, मैंने 5 या 6 पार्ट मैंने पहले डाले हुए हैं, लेकिन वो बेसिक अरबी था। आज मैं आपको बताऊंगा जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे तो आपका कफील आपसे क्या क्या बोलेगा, अगर ये आपसे बोलता है तो आपको क्या जवाब देना है। तो मैं आपको सवाल के साथ जवाब का बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया आने वाले हैं या फिर आएंगे। तो ये पहला पार्ट है, समझ लीजिए। बाकी पार्ट मैंने पहले डाल चुका हूँ, लेकिन समझ लीजिए ये पहला पार्ट है, बाकी के बाद देख लीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पूछते हैं आप लोगों से कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मेरा तेरा कैसा कैसे ये वो कैसे बोलना है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को, अगर आप नए हैं पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग जब पिछली वीडियो देखिए जाके तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप ये देखिए और इसको याद करिए, ताकि आपका कफील ये चीज़ अगर आपसे बोलता है तो आपको इस चीज़ का ये रिप्लाई देना है। वैसे तो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, उसको मालूम है आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। फिर भी शायद थोड़ी बहुत बात करे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले बात करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैं, अंता का मतलब होता है तुम। अना का मतलब होता है मैं, अंता का मतलब होता है तुम। अना अंता यही एक दो शब्द ऐसे हैं जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है। आप किसी से बोलेंगे तो अंता लगाना पड़ेगा, वो आपसे कोई बोलेगा तो अंता बोलेगा, आप किसी से बोले तो अंता बोलेंगे। आप अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं तो अना लगाना पड़ेगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। एक बार आप वीडियो देखेंगे नहीं सीख पाएंगे, कम से कम एक वीडियो को 4 से 5 बार 6 बार देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप आएंगे सऊदी अरेबिया, एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपका कफील आता है आपको लेने के लिए। आपका कफील कैसे आएगा लेने के लिए, वो आपकी फ़ोटो लेगा, आपको पहचानेगा तो आप मिल जाएंगे उसको। तो कफील ही आता है। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कौन लेने के लिए आता है, तो कफील लेने के लिए आता है, या फिर कोई भी अपने घर से आ सकेगा। ज़्यादातर तो कफील ही आते हैं, बहुत कम ही होता है कि लड़के लोग आएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैफ हाल। जैसे कि आप यहाँ पर आएँ तो जब वो आपका नाम नहीं जानते हैं या फिर आपका नाम नहीं ले पाएंगे तो वो आपको मोहम्मद बोलेंगे। वो चाहे आप किसी भी कास्ट से, रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको मोहम्मद ही बोलेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे। वो आपका नाम नहीं ले पाते हैं अभी, तो पहले वो आपको मोहम्मद बोलेंगे। तो वो बोलेंगे कैफ हाल मोहम्मद, कैफ हाल मोहम्मद। तो उनका मतलब है कि क्या हाल है, कैसे हो। तो आपको जवाब देना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोलेंगे कि फ़ाल मोहम्मद, कुइस, कुइस का मतलब होता है ठीक हो, तो तुमको बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपको जवाब उनसे पूछना है कि फ़ाल अंत, कि फ़ालक अंत, मतलब आप कैसे हो। तो वही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपसे वो बोलेंगे कि फ़ाल मोहम्मद, तो आपको बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप नए हैं, आपको मालूम नहीं है, आपसे वो कुछ बोलेगा नहीं। फिर भी अगर आप बोलेंगे तो आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि फ़ाल अंत, आप कैसे हैं। उसके बाद अगला शब्द है मोया। मोया एक ऐसा शब्द है जो कि वो आपसे पूछ सकता है पानी पीना है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, सामने वाले को भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश से पूछ सकता है यू वांट वाटर, यू वांट ड्रिंक वाटर। तो अगर देखो, इंग्लिश ऐसी चीज़ है, आप बेशक ना बोलते हो इंग्लिश, आप कभी स्कूल गए ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो वाटर और ब्लैक रेड ये सब तो समझ में आते हैं सबको। तो उसके बाद बोलेगा मोया, शर्फ मोया। शर्फ मोया का मतलब कि पानी पियोगे। तो चाहो तो अरबी में उसको जवाब दे सकते हो अय्वा,
या फिर यस भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो तैब, ओके, आईवा हाँ, तैब ओके, या फिर इंग्लिश में यस, मोया, शर्फ मोया, या फिर इब्गा अखिल, इब्गा अखिल का मतलब खाना चाहिए, तो आईवा ओके, तैब, यस, जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो ओके को तो वो भी समझ जाते हैं, आप भी समझ जाते हो। तो उसके बाद जब आप 1 दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, 3 दिन बीतेगा, जब भी आपसे वो बोलेगा, जब भी आपको ड्यूटी लगेगी, तो आपसे वो सबसे पहले बोलेगा। ज़्यादा आपसे बात नहीं करेगा, उसको मालूम है कि आपको और भी नहीं आती है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपसे ये बोलेगा कि सगल सैयारा। सगल का मतलब होता है स्टार्ट, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो, तो गाड़ी स्टार्ट करो का मतलब गाड़ी स्टार्ट करो। तुम बोल दो तैब ओके, या फिर ओके ही इंग्लिश में बोल सकते हो। तो आपको जो सही लगे वो बोल सकते हैं, या आप याद कर लेंगे तो तैब बोल देंगे, नहीं याद कर पाएंगे तो ओके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सगल सैयारा, आपसे वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो मेन है वही आपसे बात करेंगे, इसलिए मैं मेन बता रहा हूँ। सगल सैयारा, सगल सैयारा का मतलब गाड़ी स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे अगर आप एकदम हाथ आपका फ्री हो गया, आप अच्छे से चलाने लगे, तो आपसे वो बोलेगा। अगर आप तेज़ चला रहे हैं तो उनको देखो, ये लोग क्या होते हैं, डरते बहुत हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, सऊदी अरेबिया में लोग मरने से बहुत डरते हैं। तो आपसे बोलेंगे, औरतें ज़्यादा ऐसा होता है, आदमी लोग कम होता है, लेकिन औरतें ज़्यादा डरती हैं। तो जब आप नए हैं तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि आप चला ले पाते हो नहीं चला पाते हो, इस हाईवे पर चला पाओगे नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके लिए नई कंट्री है। तो आपसे वो बोलेंगे सोया सोया, मतलब धीरे चलो, धीरे धीरे। सोया सोया मतलब धीरे चलो। तो सोया सोया बोलेंगे तो समझ जाओ आपसे बोलना है कि धीरे धीरे चलो। उसके बाद जदीद, जदीद का मतलब होता है नया। जदीद का मतलब होता है नया। अब जैसे कि आपसे कोई बात कर रहा है, अब आपके सऊदी लोग तो बात नहीं करेंगे, बाय द वे इत्तेफाक है कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई नहीं दे पाओगे, नहीं समझ पाओ क्या बोल रहे हैं वो। तो उससे बस इतना बोल दो, अना, अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, मैं नया हूँ। वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा उसके आगे। उसके आगे भी कुछ बोलता है तो बोल दो, अना अरबी माफ़ी मालूम, मुझे अरबी नहीं मालूम है। माफ़ी मालूम का मतलब नहीं है, मालूम का मतलब मालूम होता है, अरबी का मतलब अरबी होता है, अना का मतलब मैं होता है। तो अना अरबी माफ़ी मालूम, इसका मतलब होता है मुझे अरबी नहीं मालूम है। आप अना जदीद बोलेंगे ना तो वो साइलेंट हो जाएगा वहाँ पर, उसको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये अरबी नहीं जानता, रिप्लाई क्या दे पाएगा, तो आपसे बात ही नहीं करेगा। या फिर उनके ख़ानदान में कोई रिश्तेदार में कोई आया तो उनसे बात करने लगा, उसको नहीं मालूम कि आप रिटर्न हो या नहीं हो, तो बोल दो अना जदीद, अना अरबी माफ़ी मालूम। बस मैं इन चीज़ों के शब्द बता रहा हूँ, सेंटेंसेस बता रहा हूँ, जो आपको बोलने हैं वो बोलेंगे तो आप समझ जाएँ, ताकि वरना आएंगे भूखे बहरे रहेंगे। उसके बाद जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, औरतें इंग्लिश थोड़ा कम जानती हैं, तो मतलब कि बहुत सी जो पुरानी औरतें हैं वो तो जानती नहीं हैं। अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानने लगे हैं लोग। तो जैसे कि सीधा, अगर इनको सीधा जाना है तो बोलेंगे रो सीधा, या फिर बोल सकते हैं अलातुल, मतलब चलते रहो। अलातुल मतलब चलते रहो, और सीधा का मतलब होता है सीधा, सीधा चलो। जैसे कि तुमको पूछना है वेन रो, तो बोलेंगे सीधा, यमीन, यसार। तो जैसे कि आप लोग को जैसे ही बोले यसार, यसार का मतलब बायां, यमीन, यमीन का मतलब दायां, सीधा, सीधा का मतलब सीधा, अलातुल मतलब सीधा चलते रहो। जब कुछ होएगा तो खुद ही बताएंगे। तो उसके बाद अगला है इमिन यसार। मैंने बताया ना आप लोग को यमिन यसार। तो इमिन का मतलब होता है राइट, यसार का मतलब होता है लेफ़्ट। यमीन का मतलब होता है राइट, यसार का मतलब होता है लेफ़्ट। यसार का मतलब होता है लेफ़्ट, यमीन का मतलब होता है राइट। यसार का मतलब होता है बायां, यमीन का मतलब होता है दायां। ये याद कर लो, क्योंकि यही आपको बोलेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग से आपसे वो बात करेंगे ही नहीं। जब आप थोड़ा थोड़ा दिन बीतते जाएंगे तभी वो आपसे बात करेंगे, वरना आपसे बात ही नहीं करेंगे। आपसे बात करेंगे आपके ऊपर से जाएगी। तो यही कुछ शब्द थे जो कि मैं आपको बताने वाला था। पहला शब्द है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, अना। अना का मतलब होता है मैं, अंता का मतलब तुम। उसके बाद दूसरा शब्द है मोया। मोया का मतलब होता है पानी। सर्फ, सर्फ का मतलब होता है पियोगे। सर्फ मोया, पानी पियोगे।
तो उसके बाद वो शगल सियारा गाड़ी स्टार्ट करो, वो बोलेंगे शगल सियारा, उसका मतलब है कि गाड़ी स्टार्ट करो, आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। उसके बाद वो बोलेंगे सोया सोया, आपको क्या करना है, धीरे धीरे चलना है। उसके बाद वो बोलेंगे आपसे कोई बात करता है तो आप बोल दो अना जदीद जदीद। तो उसके बाद अरबी अरबी माफ़ी मालूम, आपसे कोई बात करता है साफ अना जदीद अरबी माफ़ी मालूम। उसके बाद अगला है तरीक, तरीक का मतलब होता है रोड। आप लोग को मैंने नहीं बताया, आप पिछली वीडियो देखें जाके तो आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसमें इस चीज़ का बता रहा हूँ कि आपको जब यहाँ पर आएंगे तो आपसे यही बातें की जाएंगी, इसके अलावा कोई बातें नहीं की जाएंगी ज़्यादा। तो तरीक का मतलब होता है रोड, मतलब कि वो पूछेंगे तरीक मालूम मतलब कि रोड मालूम है, तुम ना आए तो कहाँ से मालूम होगा, बोलो अल्लाह माफ़ी मालूम। उसके बाद सीधा, सीधा का मतलब होता है सीधा, अलातुल का मतलब होता है चलते रहो। उसके बाद यमीन इशारा को बताया, यमीन होता है राइट, यसार होता है लेफ़्ट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आपको ऐसे ही सऊदी अरेबिया के अरबी को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, अरबी लैंग्वेज को सीखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अप्रिशिएट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकूँ। तो ठीक है, यहीं तक थी अपनी वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, पसंद हो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।